इंदौर की सृष्टि जैन एक खूबसूरत, स्मार्ट और महत्वाकांक्षी लड़की। उदयपुर से एमबीए करने के बाद वो दिल्ली में एक बड़ी कंपनी में काम कर रही थी, लेकिन उसकी जिंदगी में प्यार की कमी थी। एक बार उसका दिल टूट चुका था जब उसका प्रेम विवाह असफल हो गया। फिर भी सृष्टि ने हिम्मत नहीं हारी। उसने शादी.com पर अपना प्रोफाइल बनाया और यहीं से उसकी जिंदगी में आया एक हैंडसम लड़का, रजनीश। रजनीश ने खुद को एक आईपीएस की तैयारी करने वाला और एक बड़े बिजनेस परिवार का बेटा बताया था। उसकी बातों में एक अजीब सा जादू था। दोनों की फोन कॉल पर बातें शुरू हुई। रात भर चैट्स, लंबी कॉल्स और वो मीठी मीठी बातें जो सृष्टि के दिल को पिघला रही थी। एक रात सृष्टि ने रजनीश से पूछा, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? रजनीश ने जवाब दिया, सृष्टि, तुम मेरी जिंदगी का वो चांद हो जिसके बिना मेरा आसमान अंधेरा है। सृष्टि का दिल धड़क उठा। उसने सोचा, शायद यही वो शख्स है जो उसकी जिंदगी को पूरा करेगा। रजनीश ने सृष्टि को पटना बुलाया। उसने फ्लाइट का टिकट भेजा, होटल बुक कराया और वादा किया कि वो उसे अपने परिवार से मिलवाएगा। सृष्टि ने हां कर दी। वो उत्साह और प्यार के सपनों के साथ पटना के लिए निकल पड़ी। लेकिन दोस्तों, क्या सृष्टि का यह फैसला सही था या वो अनजाने में एक खतरनाक जाल में फंसने जा रही थी? आइए विस्तार से समझते हैं। पटना पहुंचते ही रजनीश ने सृष्टि का स्वागत किया। मनी इंटरनेशनल होटल में सृष्टि ठहरी। रजनीश ने उसे गंगा के किनारे घुमाया, जहां दोनों ने हाथों में हाथ डाले हुए भविष्य के सपने बुने। रजनीश ने सृष्टि की आंखों में देखकर कहा, सृष्टि, तुम मेरे साथ दिल्ली चलोगी ना? हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। सृष्टि ने शर्माते हुए हामी भरी। उस पल में दोनों का प्यार हवा में तैर रहा था। लेकिन दोस्तों, हर प्रेम कहानी इतनी शादी नहीं होती। होटल में एक दिन रजनीश ने अपने दोस्त राहुल के साथ सृष्टि से मिलने आया। छोटी सी बात पर बहस शुरू हुई। सृष्टि ने रजनीश से पूछा, तुमने मुझसे इतने बड़े बड़े वादे किए, लेकिन तुम तो कुछ और ही निकले। ना अच्छी नौकरी, ना पैसा। रजनीश का गुस्सा फूट पड़ा। उसने सृष्टि को धोखेबाज कहा और चिल्लाया, तुमने मेरे 1 लाख रुपए ठग लिए, अब और क्या चाहिए? सृष्टि हैरान थी। उसने रजनीश की पिस्तौल देखी थी जो वो हर वक्त साथ रखता था। उसका दिल डर से कांपने लगा। उसने अपनी मां को फोन किया और कहा, मां, रजनीश ठीक इंसान नहीं है। वो पिस्तौल लेकर घूमता है। मैं इंदौर वापस आ रही हूं मां। सृष्टि ने फ्लाइट कैंसिल कराई और पटना इंदौर एक्सप्रेस का टिकट लिया। लेकिन रजनीश को यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। उसका प्यार अब एक खतरनाक जुनून बन चुका था। सुबह के 10 बज रहे थे। सोमवार का दिन होने की वजह से सड़कों पर कुछ ज्यादा ही भीड़ भाड़ थी। पटना के मीठापुर का भी वही हाल था। सड़कों पर भीड़ भाड़ की वजह से गाड़ियां सरक कर चल रही थी। उसी भीड़ में एक ऑटो भी हॉर्न बजाता हुआ आगे निकलने की कोशिश में था। उसमें एक लड़की बैठी थी जो ऑटो ड्राइवर से बार बार जल्दी से जल्दी पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पहुंचाने को कह रही थी। लेकिन भीड़ की वजह से ऑटो आगे बढ़ नहीं पा रहा था। ऑटो में बैठी लड़की कभी अपनी घड़ी देखती तो कभी ऑटो से सिर बाहर निकालकर पीछे की ओर देखती। जैसे ही ऑटो चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी के पास पहुंचता है, एक सफेद रंग की बुलेट मोटरसाइकिल पीछे से आकर ऑटो के साथ साथ चलने लगती है।
उस पर 2 युवक सवार थे। उन्हें देखकर लड़की घबरा गई और उसने ड्राइवर से ऑटो भगाने को कहा, लेकिन भीड़ की वजह से ऑटो ड्राइवर ऑटो भगा नहीं सका। इसी बीच मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे युवक ने पिस्तौल निकाली और ऑटो में बैठी लड़की को लक्ष्य बनाकर 4 गोलियां दाग दी। लड़की पर गोलियां दागकर मोटरसाइकिल सवार जिस तरह से पीछे से आराम से आए थे, उसी तरह से आराम से आगे बढ़ गए। उन्हें रोकने की कोई हिम्मत भी नहीं कर सका। गोलियां लगने से लड़की चीखी तो ऑटो ड्राइवर ने ऑटो रोका और लड़की की मदद करने के बजाय वो ऑटो ही छोड़कर भाग गया। गोलियां चलने से बाजार में अफरा तफरी मच गई थी। लोग दुकानें बंद करने लगे थे। थोड़ी देर में अफरा तफरी थमी तो लोगों को पता चला कि ऑटो में बैठी लड़की पर गोलियां चलाई गई थी। वह अभी भी उसी में घायल पड़ी है। कुछ लोगों ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने जांच शुरू की। सृष्टि की बैग से पता चला कि वो इंदौर की रहने वाली थी। उसकी मां को अब पुलिस ने उसकी मौत की खबर दी तो उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया। सृष्टि के पिता ने बताया कि वो रजनीश से मिलने पटना गई थी, लेकिन इस मुलाकात ने उसकी जिंदगी छीन ली। होटल के सीसीटीवी फुटेज में सृष्टि और रजनीश की तीखी बहस दिखी। सृष्टि बार बार कह रही थी, अब तुम मेरे पीछे मत आना, जबकि रजनीश उसे धोखेबाज कह रहा था। लेकिन फुटेज में एक और किरदार था, सुरेश रेड्डी, बंगलुरु का एक बिजनेसमैन। सृष्टि और सुरेश की मुलाकात होटल में हुई थी। दोनों जल्दी ही दोस्त बन गए। सुरेश ने सृष्टि के साथ बाजार जाकर 10,000 रुपए का मोबाइल खरीदा और देर रात तक फिल्म देखी। रजनीश को जब सृष्टि की सुरेश के साथ सेल्फी दिखी तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसे लगा कि सृष्टि ने उसे धोखा दिया, लेकिन क्या यह सिर्फ जलन थी? पुलिस को सृष्टि के फोन में कुछ आपत्तिजनक वीडियोज मिले, जिनसे पता चला कि सृष्टि पहले शादीशुदा थी। उसने रजनीश से यह बात छुपाई थी। लेकिन दोस्तों, कहानी में असली ट्विस्ट अब आता है। रजनीश कोई साधारण इंसान नहीं था। वो एक किडनी ट्रांसप्लांट मरीज था जो कथित तौर पर किडनी तस्करी के रैकेट में शामिल था। पुलिस को शक था कि सृष्टि को इस रैकेट का कोई राज पता चल गया होगा। क्या सृष्टि और रजनीश की मुलाकात पहले दिल्ली में हुई थी, जब सृष्टि एक डॉक्टर के साथ काम कर रही थी? क्या होटल में उनकी बहस किडनी तस्करी से जुड़ी थी? 8 दिन बाद पुलिस ने रजनीश को कंकरबाग से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने कबूल किया कि उसने सृष्टि को गोली मारी। उसने बताया कि सृष्टि उसे ब्लैकमेल कर रही थी। उसने सृष्टि पर 2.5 लाख रुपए खर्च किए थे, लेकिन सृष्टि की मांगे बढ़ती जा रही थी। रजनीश को शक था कि सृष्टि उसे ठग रही है। रजनीश ने अपनी पिस्तौल, मोबाइल और बुलेट मोटरसाइकिल गंगा में फेंक दी थी, लेकिन पुलिस ने उसे धर दबोचा। सृष्टि के पिता सीबीआई जांच की मांग करा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस हत्याकांड के पीछे कोई बड़ा रैकेट है। पुलिस को पता चल चुका है कि रजनीश पहले भी एक बच्चे के अपहरण के मामले में जेल जा चुका था, जो किडनी तस्करी से जुड़ा था। उसके खाते में 90 लाख रुपए थे और घर से फर्जी स्टाम्प और सरकारी मुहरें मिली थी। दोस्तों, सृष्टि की हत्या ने कई सवाल छोड़ दिए। क्या सृष्टि और रजनीश का प्यार सिर्फ एक छलावा था? क्या सृष्टि रजनीश को ठग रही थी, या रजनीश ने उसे अपने गुनाहों का शिकार बनाया? सुरेश रेड्डी की इस कहानी में क्या भूमिका थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सृष्टि को किडनी तस्करी के रैकेट का कोई राज पता था?
जिसके लिए उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। पटना की सड़कों पर बिखरा खून और गंगा के पानी में डूबी सच्चाई आज भी जवाब मांग रही है। सृष्टि की चीख और रजनीश की पिस्तौल की आवाज इस कहानी का अंत थी, लेकिन सवालों का सिलसिला अब भी जारी है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि प्यार और भरोसा जिंदगी के दो अनमोल रत्न हैं, लेकिन ऑनलाइन दुनिया में किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। अपनी सुरक्षा को हमेशा प्राथमिकता दें। किसी अनजान शख्स से मिलने से पहले अपने परिवार को जरूर बताएं। आइए हम सब मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाए जहां प्यार हो लेकिन धोखा नहीं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आपके हिसाब से सृष्टि की हत्या के पीछे असली वजह क्या थी? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सुरक्षित रहे, खुश रहे, अपना और अपना परिवार का ध्यान रखें और क्राइम रिकॉर्ड चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद।